तो यहाँ पे क्या लिखा है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के विशेष अनुग्रह अर्थात विभूति के संबंध में गीता के 10वें अध्याय के वर्णन में विशिष्ट शक्ति अथवा सौंदर्य से युक्त सभी जीव भगवान श्री कृष्ण की विभूति हैं। तो अभी हम देखते हैं भगवत गीता में 10th जो पूरा चैप्टर है उसमें भगवान ने क्या बताया है। अमंग द माउंटेन्स आई एम हिमालयस, अमंग द पांडवास आई एम अर्जुन। तो जो भी किसी भी व्यक्ति में कोई भी स्पेशल शक्ति होती है, कोई भी स्पेशल विशेष शक्ति है, वो क्या है? वो ठाकुर जी की दी हुई है। यदि कोई बहुत सुंदर है तो दैट इज द शक्ति गिवन बाय ठाकुर जी। ये अपना नहीं मानना चाहिए कि हाँ, है ना। यदि कोई बहुत एक्टिव है, यदि कोई बहुत इंटेलिजेंट है, किसी का आईक्यू बहुत है, सो दिस इज द विशेष शक्ति। तो क्या है, भगवान ने सब में वो शक्ति दी हुई है, लेकिन हम उस शक्ति को कैसे अप्लाई करते हैं, दैट इज आवर इंडिपेंडेंस, है ना। हम उसको किस वे में यूज करते हैं। तो श्री शेष तथा अनंत साक्षात अवतार हैं। श्री अनंत में ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति तथा शेष में भगवान की सेवा शक्ति का संचारण है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे श्री शेष है, शेषनाग हो गए, और जो अनंत है ना, वो क्या है, वो भगवान के डायरेक्ट अवतार है। ऑल्दो दे आर शक्ति आवेश अवतार, बट दे आर द डायरेक्ट अवतार, दे आर द मुख्य अवतार। वो जीव तत्व में नहीं आते। अभी जो शेषनाग क्या है कि पूरे संसार अखंड कोटि ब्रह्मांड जो महाविष्णु के रोम छिद्रों में से निकल रहे हैं, उन अनंत कोटि ब्रह्मांड को क्या करते हैं, वो अपने सर के ऊपर, अपने फन के ऊपर बैलेंस करते हैं। और वो कैसे लगते हैं? क्या उनको बहुत भारी लगता है कि उन्होंने बहुत पोतली पोतली सामान अपने सर पे उठाया? नो, उनको कैसा लगता है, जैसे राई के दाने जो हैं उनके सर पे डाल दिए गए हो। तो ऐसा जो शक्ति आती है अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने सर पे उठाने की, वो उनको कहाँ से मिल रही है? वो भगवान से मिल रही है। पर ये मुख्य अवतार है, ये भगवान के जीव जीव श्रेणी में नहीं आते। तो हम समझ गए कि शक्ति आवेश अवतार कौन से हैं। गौण है। गौण क्या है? जो जीव योनि में होते हैं, और उनके अंदर भगवान ने स्पेशल पावर उसमें दे रखा है। तो जैसे पृथु महाराज, नारद, ब्रह्मा, सॉरी, इन सब का एग्जाम्पल दिया गया है। और जो मुख्य अवतार है शक्ति आवेश अवतार, वो भगवान के अवतार ही हैं। भगवान वो जीव तत्व नहीं है, वो भगवान के मुख्य अवतार हैं। जैसे शेषनाग हो गए और अनंत हो गए। सॉरी, हरे कृष्णा। ये भगवान की सेवा शक्ति की, इनके अंदर जो पावर है वो भगवान से आई है। और यदि हम लोगों में भी अगर कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत ज्ञानी है, कोई बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा नृत्य करता है, कोई बहुत अच्छी कुकिंग करता है, जो ठाकुर जी के विग्रहों की बहुत अच्छे से सेवा करता है, तो ये सब भी क्या है? ये भी भगवान से ही हमें जो है शक्ति मिलती है। अब ये सारा डिस्कस करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, इसके उपरांत श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की बाल पौगंड अवस्थाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन नित्य किशोर शेखर है। उनकी आयु सदा पौडश वर्षीय नव किशोर सी ही रहती है। पौडश मतलब टीनेजर में ही रहते हैं। और वो नित्य किशोर है, मतलब ही इज नॉट इवन यौवन, यौवन में भी नहीं आए। सी, हमने क्या कहा था, जो बाल अवस्था होती है वो 0 to 5 होती है, 5 to 10 क्या होती है, पौगंड अवस्था होती है, दैट इज कॉल्ड टॉडलर्स। और 10 to 15 जो होता है वो होता है किशोर, किशोर अवस्था, जिसको टीनेज टाइम कहते हैं। और 16 से आगे एडल्ट आता है, या यौवन, जिसे यंगहुड कहा जाता है। तो भगवान जो श्री कृष्ण है वो हमेशा किस में रहते हैं? नित्य किशोर। और है ना, कहते हैं ना किशोर किशोरी। और जो श्रीमती राधा रानी है वो भी हमेशा किशोर अवस्था में रहती हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने इसका वर्णन किया। ब्रह्मांड में अवतीर्ण होकर लीला करने की इच्छा होने पर भी सर्वप्रथम अपने माता पिता भक्त आदि को प्रकट करते हैं। तत्पश्चात उनका अवतार प्रकट होता है, अथवा वे स्वयं आते हैं।
उनकी पूतना वध आदि अनंत लीलाएं असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट हुआ करती हैं। वस्तुतः क्षण क्षण में उनकी आविर्भाव तथा विविध लीलाएं विलास विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रकट होते प्रकट होते रहते हैं। अभी ये हमने सब डिस्कस किया था कि जब हम कर रहे थे एब्सोल्यूट टाइम प्लेन के बारे में, कि भगवान जो है कभी उनका नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं तो हम उनको इन्फेंट स्टेज में, टॉडलर में कैसे देखते हैं। तो दिस इज अनंत कोटि गोलोक वृंदावन। एक गोलोक वृंदावन में यशोदा मैया है, नंद बाबा है, और उनके जो लाला हैं वो अभी इन्फेंट ही है ना। पूतना वध आदि लीला वो जो कर रहे हैं, शकट भंजन लीला, ये सारी लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन एक गोलोक यूनिवर्स में वो क्या है, वो टॉडलर्स में आ गए हैं, जहाँ वो मक्खन चुरा रहे हैं, अपने गायों को, बछड़ों को जो है पास पास के गांव में चराने लेके जा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, गोवर्धन उठा रहे हैं, ये सारी। और एक यूनिवर्स में क्या है, वो किशोर लीला में ही है जहाँ पे माधुर्य रस प्रधान है। तो जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहे हैं, तो भगवान के एवरी प्लैनेट का जो लीला है, वो गोलोक जो है, जब वो भौम वृंदावन पे आते हैं तो वो ऐसे ऐसे करके, जैसे ये हो गई, जैसे यहाँ पे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अभी क्या हो गया, गोलोक वाला जो जहाँ पे भगवान इन्फेंट है वो आ गया। अब वो नेक्स्ट यूनिवर्स में मूव हुआ तो टॉडलर वाला आ गया। ये नेक्स्ट यूनिवर्स में मूव हुआ तो ये टॉडलर वाला इस यूनिवर्स में आ गया। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान की नित्य ये लीला चल रही है। एक ब्रह्मांड में पूतना वध लीला समाप्त होती है तो वो दूसरे ब्रह्मांड में आ जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? ये हमने पीछे ही अभी सारा डिस्कस किया। और डू यू वांट मी टू रिपीट? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। यू वांट मी टू रिपीट? समझ गए? सबको समझ में आ गया? तो ऐसे ही अनंत, तो जैसे कहते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, तो ये सूर्य उदय और अस्त होना क्या है कि सूर्य जो है वो मूव कर रहा है। अच्छा हाँ, तो अभी ये बात हम ये पढ़ते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बट वैदिक शास्त्रों में जो मायापुर में भी टेम्पल बन रहा है, इट इज द सन दैट गोज अराउंड द अर्थ, है ना। ये ऐसा वैदिक शास्त्रों में फिफ्थ कैंटो और श्रीमद् भागवतम में है। ये पूरा इसका मॉडल जो बन रहा है, द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मतलब द होल मैप ऑफ द यूनिवर्स, होल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरा सब बन रहा है मायापुर में। मायापुर के वैदिक प्लानिटोरियम में, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, TOVP जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, उसमें ये पूरा बन रहा है, जो फिफ्थ कैंटो में पूरा यूनिवर्स का मैप दिया, एंड इट इज लाइक अ शैंडलियर दैट इज गोइंग अराउंड। तो मेरे गुरु महाराज, आज मैं उनका एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ मेनी साइंटिस्ट एंड मेनी आर्किटेक्ट्स टू बिल्ड दैट। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स तो समझ आ जाते हैं थोड़ा, कि यहाँ ये करना है, ये करना है। बट व्हेन दे कम अराउंड की द मैप ऑफ द अर्थ, की हाउ द सन इज गोइंग अराउंड द अर्थ, और ये टाइम रिवर्स में कैसे जा रहा है। आपने खिलौना देखा है? आप, मुझे नहीं पता आपके बचपन में, पर मेरे बचपन में था, चाबी वाले खिलौने होते थे। उनकी चाबी भरते थे आगे की तरफ, और फिर जब हम उसको छोड़ देते थे वो चाबी पीछे की तरफ होते हुए, और वो खिलौना नाचता रहता था। और जो वो चाबी पीछे होते होते स्टॉप हो जाती थी, तो वो खिलौना स्टिल हो जाता था, है ना। आप लोगों में से कितने लोगों ने ऐसा खिलौना देखा है? क्यों, कौन कौन उसके साथ खेला? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। बाकियों ने देखा है, अनिकेत यादव ने तो देखा है, बाकियों ने देखा है कि वो चाबी वाले खिलौने होते थे, उनकी चाबी भरी, है ना। तो ये अर्थ भी क्या है, ये अर्थ जो है इसकी चाबी, इसका टाइम प्लान भरा हुआ है ना। ये टाइम भरा हुआ है कि ये कब तक, बिना प्रलय जब तक नहीं आएगा तब तक ये अर्थ चलता रहेगा, तो इसका चाबी भरा हुआ है। इसीलिए अब आप देखोगे टाइम जोन क्या है, वो रिवर्स में जा रहा है।
टाइम जो है वो रिवर्स में जा रहा है, अर्थ इज गोइंग टूवर्ड्स इज डिस्ट्रक्शन। जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, जब उसका सृजन हुआ था, तो वो चाबी आगे की तरफ भरी थी भगवान ने। द टाइम वॉज लिमिट। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग क्या है, हम भी तो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, हमारे बर्थडेज आते हैं, एवरी ईयर एक एक साल बढ़ता रहता है, हमारी आयु बढ़ती जा रही है, वी आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स आर डिस्ट्रक्शन। हमारा भी चाबी भरा हुआ है। सो अर्थ जो है वो, जो होता है वो रिवर्स ऑर्डर में मूव करता है, आपको पता है। टाइम कंसेप्ट जो होता है ये सब रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, कि जो टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है। सो दिस इज गोइंग ऑन, दैट इज द मॉडल। और ये पूरा जो वैदिक प्लानिटोरियम में दिखाया जाएगा। आई विल शेयर अ वीडियो इन द ग्रुप जिसमें थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन किया गया, बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो है। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। सो हम यहाँ कहाँ पे थे? भगवान के सारे हमने बताया कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम में भगवान के डिफरेंट वो आते हैं। इस प्रकार उनकी लीलाएं गंगा की धारा अजल चल रही हैं। जैसे गंगा की धारा चलती रहती है, वैसे ही भगवान की सारी लीलाएं चल रही है। गंगा की तरंगों के समान ही विभिन्न ब्रह्मांडों में भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का अंत नहीं है। जैसे गंगा जी में बहुत सारी तरंगे आती हैं, बहुत सारी लहरें आती हैं, उसी प्रकार से विभिन्न जो ब्रह्मांड है उनमें कोई अंत नहीं है भगवान की लीलाओं का। बाल्यकाल से ही अनेक लीलाएं प्रकट करके वह किशोरी में परम लीला रस प्रकट करते हैं। बाल्यकाल से लेकर किशोर अवस्था तक वो डिफरेंट डिफरेंट लीला करते हैं। सभी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को नित्य कहा गया है। सामान्यतः लोग ये नहीं समझ पाते कि अपनी नित्य लीला श्री कृष्ण कैसे करते हैं। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री कृष्ण लीला को पृथ्वी के सूर्य परिक्रमा की उपमा दी है। वैदिक ज्योतिषी के गणना अनुसार दिन रात के 24 घंटों में 60 दंड होते हैं, जिनका पुनः 3600 पलों में विभाजन है। सूर्य उदय होने से 60 पल व्यतीत हो जाने वाले समय को परिमाण एक दंड होता है। क्या बताया गया है कि भगवान ने इसकी तुलना जो है, भगवान की लीलाएं कैसे कैसे डिफरेंट यूनिवर्सेस में प्रकट होती जा रही हैं, उसका उदाहरण दिया है सूर्य की परिक्रमा से। पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा की उपमा दी गई है। तो वैदिक ज्योतिषी की गणना के अनुसार दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, जिनको वैदिक शास्त्रों में क्या कहा जाता है, इनको 60 दंड कहा जाता है, 60 दंड कहा जाता है, जिनमें 3600 पल है, 3600 पल होते हैं। मतलब इन दंडों को क्या किया हुआ है, 3600 पलों में विभाजन किया हुआ है। सूर्य उदय होने के 60 पल, 60 पल जब हो जाते हैं, दैट इज 1 दंड, 1 दंडा के समान। हम्म? 8 दंड में एक पहर बनता है। ऐसे अगर 8 दंड हो जाते हैं तो वो एक पहर बनता है। गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोला हुआ है? 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स इन अ डे। 24 आवर्स को किसने, हम क्या करते हैं, हम 12 12 आवर्स में उसको डिवाइड करते हैं। 12 आवर्स ऑफ द डे, 12 आवर्स ऑफ द नाइट, ऐसे करके करते हैं ना। मतलब 12 आवर्स ऑफ द डे, और ऐसा आवर्स में हम डिवाइड करते हैं, घंटों में। तो यहाँ पे वैदिक शास्त्रों में इनको 60 दंड के हिसाब से डिवाइड किया था। और कितना होता है, और पूरे दिन में कितने पल है? जैसे अब वो गाना है, पल पल दिल के पास। तो व्हाट इज दैट पल? दैट पल इज 3600 पल। मतलब पूरे दिन में कितने पल हैं? 3600 पल। तो अभी जब 60 पल हो जाते हैं, सूर्य उदय के बाद 60 पल हो जाते हैं, तो दैट कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1 दंड, एक दंड हो गया। और जब ऐसे 8 दंड हो जाते हैं, 60 × 8 पल्स हो गए, या ऐसे 8 दंड हो गए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक पहर। एक पहर बीत गया, है ना। 8 दंड से एक पहर बनता है, और 4 पहरों से सूर्य उदय से सूर्य अस्त होता है। दिन में कितने पहर होते हैं? 4 पहर। ठीक है। इसी प्रकार रात्रि में भी 4 पहर होते हैं।
इसी प्रकार रात्रि में भी कितने पहर है? 4 पहर। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक 4 पहर है, और सूर्य अस्त से लेके सूर्य उदय तक फिर और 4 पहर है। उनके व्यतीत होने पर एक बार फिर सूर्य उदय होता है। सारे ब्रह्मांड एवं लोकों में क्रमशः होने वाले कृष्ण लीला मंडल के दर्शन किसी ब्रह्मांड में हो सकते हैं, उसी प्रकार जैसे 3600 पलों में भ्रमणशील सूर्य को भी भिन्न भिन्न स्थानों पे देखा जा सकता है। तो अब भ्रमणशील सूर्य को भी आप डिफरेंट डिफरेंट स्थानों पे देख सकते हो, उसी प्रकार से भगवान की लीलाओं का दर्शन भी डिफरेंट यूनिवर्सेस में हो सकता है ना। कहीं पे सूर्य उदय के टाइम पे है, कहीं पे सूर्य, अभी क्या है इंडिया में, जब सूर्य अभी 12 o'clock होते हैं इंडिया में, सूर्य एकदम सर पे होता है। तो अनिकेत, तुम्हारे रशिया में क्या सूर्य नहीं दिखता? सूर्य कहाँ होता है? कितने कितने आवर्स पीछे हो तुम हमसे? 2 घंटे। अनिकेत कह रहा 2 घंटे। तो जब हमारा यहाँ पे 12 बजते हैं तो अनिकेत के यहाँ 10 बजते हैं। हाँ। और जैसे अभी हमारे यहाँ 9:30 हो रहे हैं, तो अनिकेत के यहाँ 7:30 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं। तो क्या है कि तो क्या है कि क्या, जब हमारे यहाँ 12 बजे का सूर्य देखा जाता है, तो अनिकेत तुम्हारे यहाँ भी तो सूर्य देखा जाता है ना रशिया में, है ना? 10 AM का सूर्य देखा जा रहा है। उसी प्रकार से सूर्य अभी क्या है, आगे चले जाओ, चाइना, कोरिया, न्यूजीलैंड, वो हमसे 6 6 घंटे आगे हैं। तो उनका सूर्य वो अस्त की अवस्था में देख रहे हैं, जो हम अपना सूर्य एकदम मध्यांतर ऊपर देख रहे हैं। और अनिकेत जो है, उनको अर्ली मॉर्निंग का सूर्य, 10 AM का सूर्य दिख रहा है। और पीछे और यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ, वहां तो सूर्य उदय की अवस्था में दिख रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे वो सूर्य दिख रहा है। उसी प्रकार से वर्ल्ड में डिफरेंट, ऐसे ही भगवान की डिफरेंट डिफरेंट लीला जो है हमें दिखती है। डिफरेंट डिफरेंट लीला डिफरेंट डिफरेंट ब्रह्मांड में दिखती है। कहीं वो लीला क्या हो रही है, भगवान का उदय हो रहा है। भगवान का उदय इन द सेंस के अभी इन्फेंट स्टेज में दिख रहा है। किसी, जहां आगे वो चले गए हैं, वहां उनको टॉडलर दिख रहे हैं, और कहीं पे उनको यौवन अवस्था में दिख रहे हैं। तो हर डिफरेंट डिफरेंट ब्रह्मांड में डिफरेंट डिफरेंट जो लीलाएं हैं भगवान की देखी जा रही है। और इसका उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने कैसे दिया? सूर्य के समान दिया है। जैसे इंडिया में सूर्य अभी मध्यांतर में है, तो अनिकेत के यहाँ पे 10 AM में है। और यूरोपियन कंट्रीज में जाते हुए सूर्य उदय हो रहा है। और हम जो है न्यूजीलैंड में चले जाए, तो वहां पे सूर्य अस्त हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, उस समय सूर्य अस्त हो रहा है। तो वर्ल्ड पे ही डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सूर्य का देखा जा रहा है। उसी प्रकार से भगवान की अनंत लीलाएं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस में चल रही हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस और नो। या डू यू वांट मी टू रिपीट? श्री कृष्ण प्रकट रूप में इस ब्रह्मांड में केवल 124 वर्ष विराजते हैं, किंतु उनकी सारी लीलाएं क्रमशः प्रत्येक ब्रह्मांड में निरंतर प्रकट होती रहती हैं। इन लीलाओं में उनका आविर्भाव, उनकी पौगंड बाल लीला तथा किशोर आदि द्वारका तक की सभी लीलाएं सम्मिलित हैं। उनकी इन लीलाओं का नित्य कहा जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी ब्रह्मांड में सदा होती रहती है। भगवान की लीलाएं क्या है? नित्य हैं। दे आर ऑलवेज गोइंग ऑन। किसी ना किसी ब्रह्मांड में ये किसी में किशोर अवस्था की चल रही है, किसी में कैसी अवस्था की, पौगंड अवस्था में, किसी में बाल लीला चल रही है। तो ये नित्य लीला है। दे कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन। ठीक है। पृथ्वी पर अपनी स्थिति के अनुसार हम सूर्य का उदय, अस्त, प्रकट, लुप्त होना देख सकते हैं। पर वास्तव में सूर्य तो नित्य विद्यमान है। अभी हम सूर्य उदय भी देखते हैं, सूर्य अस्त भी देखते हैं। लेकिन सूर्य क्या कम होता है या बढ़ता है? सूर्य तो नित्य विद्यमान ही रहता है। ठीक है। उसका प्रकाश कभी कभी उस सॉरी विद्यमान है। उसी प्रकार भगवान की लीलाएं नित्य हो रही हैं, चाहे वह ब्रह्मांड में हमारे सामने उनका प्रकाश कभी कभी होता है। अभी कभी कभार हमारे प्लानेट में भगवान का, अभी आप कहो द्वारका में भगवान कहाँ है ना? मथुरा में कहाँ है? अब वृंदावन में कहाँ है? अभी तो वो 5,000 साल पहले हुआ था, अभी तो नहीं है। मे बी हम तो, आप उनकी लीलाएं नित्य क्या क्यों कह रहे हो? मे बी हमारी पृथ्वी पे, हमारे ब्रह्मांड में भगवान की अभी लीलाएं नहीं दिख रही।
है ना। अभी रात्रि हो गई है ना, इंडिया में रात हो चुकी है। अभी हम बाहर जाके झांक के देखें अगर खिड़की के झरोके से, तो सूर्य नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य है ही नहीं, सूर्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। अभी यहाँ पे इंडिया में रात है, दिल्ली में रात है, तो क्या सूर्य का अस्तित्व नहीं है? सूर्य नहीं दिख रहा तो क्या सूर्य है ही नहीं? है ना। लेकिन वो दूसरी कंट्री में, अभी वो कहाँ पे राइज हो रहा है? वो न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में राइज हो रहा है ना। तो अभी धीरे धीरे वो फिर यहाँ पे भी हमें दिखेगा। तो ऐसे भगवान की लीलाएं, तो सूर्य तो शाश्वत है और रह रहे हैं। तो क्या उसी प्रकार से अभी हमारे ब्रह्मांड में भगवान 5000 ईयर्स पहले हो गई है, अभी वो हमें नहीं दिख रहे, इसका मतलब भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके अस्तित्व को ही ना माने। नहीं, दूसरे ब्रह्मांड में उनकी लीला चल रही है। दूसरे ब्रह्मांड में अभी द्वापर युग चल रहा है जो हम नहीं देख पा रहे। और क्या पता जब हमारे ब्रह्मांड में दोबारा से द्वापर आएगा तब हम दोबारा से देखेंगे। अभी यहाँ पे सुबह होएगी तो हम फिर से सूरज देख पाएंगे। 24 इन 12 आवर्स। अभी क्या है, 9:30 बजे है। जैसे ही 6 बजेंगे सुबह के, वैसे ही हम सूरज को दोबारा देख पाएंगे। तो लाइक इट्स द मैटर ऑफ 8.5 आवर्स। 8.5 आवर्स के बाद हम फिर दोबारा से सूरज देख पाएंगे। उनका स्वधाम है गोलोक वृंदावन नामक परम लोक। उन्हीं की इच्छा से ये गोलोक वृंदावन इस ब्रह्मांड तथा अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होता है। तो क्या होता है, वो गोलोक वृंदावन इस यूनिवर्स में आके उसके ऊपर क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। भगवान के नित्य गोलोक है। अभी क्या है, 5000 ईयर पहले जब भगवान का आविर्भाव हुआ था, भगवान आए थे, तो जो वो ऊपर वाला गोलोक प्लैनेट जहाँ भगवान इन्फेंट में थे, वो हमारे ब्रह्मांड में आके हमारे जो भौम वृंदावन है उसके ऊपर ओवरलैप कर गया। भगवान अपना प्लैनेट, अपना गोवर्धन, अपना सब कुछ लेके आते हैं, अपने माता पिता को पहले प्रकट करते हैं, गोवर्धन, यमुना, सब स्वधाम, अपना धाम पहले प्रकट करते हैं, फिर भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों को, है ना। माता पिता को प्रकट करेंगे तभी तो वो स्वयं आ पाएंगे। तो वो ओवरलैप हो गया, और जैसे ही वो बाल अवस्था गई तो वो वाला गोलोक प्लैनेट आ गया जहां पे भगवान की टॉडलर अवस्था है, जहां भगवान की पौगंड अवस्था है, वो ओवरलैप कर गया। फिर वंस इट वेंट अवे देन द गोलोक जहाँ पे नित्य यौवन अवस्था है, वंस इट वेंट अवे द्वारका लीला, ये सब मथुरा, सब ये आ आके जाता रहा। अभी वो क्या है, हमारी आंखों से लुप्त हो गया है। अभी क्या हो गया, रात्रि हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं थे। वंस हमारा जब युग साइकिल फिर से घूमेगा, फिर से द्वापर आएगा, तो फिर भगवान की लीलाएं हमारे यूनिवर्स में दोबारा दिखेंगी। पर वास्तव में सूर्य नित्य विद्यमान है, इसी प्रकार भगवान की लीलाएं नित्य हो रही हैं, चाहे इस ब्रह्मांड में हमारे सामने उनका प्रकाश कभी कभी होता है। उनका स्वधाम है गोलोक वृंदावन नामक परम लोक। उन्हीं की इच्छा से ये गोलोक वृंदावन इस ब्रह्मांड तथा अनंत अन्य ब्रह्मांडों में प्रकट होता है। अतएव गोलोक में ही श्री कृष्ण की नित्य लीला विहार कहा गया है। वह लोक उन्हीं के परम संकल्प से असंख्य ब्रह्मांड में व्यक्त होता है। वह लोग उन्हीं के परम संकल्प से, उन्हीं की इच्छा से, उन क्योंकि कृष्ण स्वराट है, वो इच्छा करते हैं तभी उनका जो नित्य धाम, नित्य लोक है, वो यहाँ पे प्रकट होता है। उन्हीं विशिष्ट स्थलों पर अवतीर्ण होते हैं तथा प्रत्येक लीला उनके 6 ऐश्वर्यों को प्रकट करती है। और प्रत्येक लीला, एवरी लीला ऑफ भगवान जो है उनके 6 ऐश्वर्य को प्रकट करती है, कि वो नित्य सुंदर है, नित्य वीर है, नित्य फेमस है ना, नित्य रिच है, और रिनंसिएंट है, सबसे बड़े दानी भी वो हैं। तो ये सारे जो 6 ऐश्वर्य है वो भगवान की ये सारी लीलाएं प्रकट करती है। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए। सर्वेश्वरम भगवान श्री कृष्ण निर्दोष और निष्कपट जनों के प्रति विशेष करुणामय होने के कारण भगवान श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु का एक नाम पतित पावन है। बद्ध जीव का चाहे सर्वाधिक अधम स्तर पर पतन हो गया हो, पर निर्दोष होने की स्थिति में उनके लिए भगवान प्राप्ति के द्वार बिल्कुल खुला है। मुस्लिम शासन में कार्य करने से हिंदू समाज की दृष्टि में सनातन गोस्वामी पतित थे।
यहाँ तक कि ब्राह्मण ब्राह्मण समाज में तो इस कारणवश उन्हें बहिष्कृत भी कर दिया था, किंतु उन्हें निर्दोष जान भक्त ज्ञान की निधि प्रदान कर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उन पर अशेष कृपा करी। है ना। तो अभी हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर में बताया जा रहा है, वी आर ऑन द 9th चैप्टर ऑफ दिस। सर्वेश्राम भगवान, भगवान जो है, जो व्यक्ति निर्दोष है, जो हम्बल है ना, जो किसी परिस्थिति में फंस के किसी पतित हो गया है, जैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी कौन थे, ये कर्नाटका के ब्राह्मण थे, जो अब उनकी पूर्व जनरेशन जो थी बंगाल में आके स्थित हो गई, और इन्होंने देखा कि मुस्लिम शासक जो है, इनके जो पूरा समाज है उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, उनको भक्ति नहीं करने दे रहा, मंदिर तोड़ रहे हैं, उनके श्री विग्रहों का नष्ट कर रहे हैं। तो तब इन्होंने कहा कि चलो हम जाके शासन में, मतलब हम इस मुस्लिम राजा के अंडर मंत्री बन जाते हैं, और फिर हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करेंगे जिससे ये ब्राह्मण भी अपनी भक्ति कर सके। सो इन्होंने अपने ब्राह्मण जो इनका अधिकार था उसका त्याग किया, सैक्रिफाइस किया, ताकि और लोग भक्ति कर सके। आपको पता है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जहां वो रह रहे थे रामकेली में, वहां पे नव्य वृंदावन प्रकट किया। वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे एक्चुअल में आपको गोवर्धन दिखेगा, श्याम कुंड दिखेगा, राधा कुंड दिखेगा। ये लोग वहां पे उन्होंने एक ऐसा प्रकट किया, वृंदावन का रेप्लिका प्रकट किया, ताकि they can feel that separation of Vrindavan, at the same time they can feel that सानिध्य, nearness to वृंदावन। और इन्होंने अपना प्रॉपर ब्राह्मण थ्रेड को त्याग करके बिल्कुल मुसलमानों वाली दाढ़ी रख के अपन ये सब किया, ताकि वो पॉलिटिक्स में घुस के थोड़ा सा क्लियरेंस करे, थोड़ा सा जो वहाँ का नवाब था, नवाब हुसैन, उसको थोड़ा सा फेवरेबल बनाए कि जो हिंदू ब्राह्मण्स अपना वैदिक रिचुअल्स और प्रैक्टिस और भक्ति करना चाहते हैं वो करते रहे। दे सैक्रिफाइस दैट, एंड बिकॉज दे वर निर्दोष, दे डिडंट कमिट एनी सच क्राइम। जबकि ऐसा करने पे ब्राह्मण समाज ने इनका हुक्का पानी बंद कर दिया था, इनको बहिष्कृत कर दिया था कि देखो मुल्ले बन गए, ट्रांस, दे कन्वर्टेड देमसेल्फ। है ना। पर इनको चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया, बिकॉज देयर हार्ट वर क्लियर, उनका इंटेंशन क्लियर था। दे वेंट देयर फॉर अ रीजन। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? तो श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आगे वैकुंठ जगत में विभिन्न लोकों की स्थिति का वर्णन किया। प्राकृतिक ब्राह्मण सीमित परिमाण वाले हैं, किंतु अप्रकृत होने के कारण वैकुंठ लोक असीम है। जो ब्रह्मांड है वो सीमित है। अभी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी, पहले तो ये बताया कि सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने क्यों एक्सेप्ट किया, बिकॉज ऑफ हिज क्लीननेस ऑफ हार्ट, बिकॉज ऑफ हिज क्लैरिटी, बिकॉज ऑफ हिज गुड इंटेंशन। अब चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी को क्या बता रहे हैं, कि ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं कि जो ये है, हमने क्या कहा था कि ये पूरा जो मटेरियल जगत है वो भगवान की 1/4 विभूति है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो 3/4 विभूति है। और मटेरियल वर्ल्ड क्योंकि ये अपरा शक्ति के अंडर आता है, मटेरियल एनर्जी के अंडर आता है, ये सीमित है। यू कैन हैव इट्स डायमेंशंस, ऑल्दो इसके डायमेंशंस जानना आज के साइंटिस्ट के लिए और हम लोगों के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट एट द सेम टाइम इट हैज डायमेंशन, ये सीमित है, सीमा में आ गया तो मतलब यू कैन जस्ट मेजर द लेंथ ब्रेथ एंड वॉल्यूम, डायमेंशंस में आ गए, डायमेंशनल स्केल पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो अप्रकट जगत, जो अपरा शक्ति के अंदर है, जो अप्रकट जगत है, जो सॉरी, जो पराशक्ति के अंदर है, जो अप्रकट जगत है, जो डिफरेंट वैकुंठ है, वो असीमित है। वो उनका डायमेंशंस आप जान ही नहीं सकते, इट इज इनफाइनाइट। सब वैकुंठों का परिणाम लक्ष्य लक्ष्य कोटि कोटि योजन है, इनका कोटि कोटि योजन तक दे आर एक्सटेंडेड। अभी हमें मटेरियल वर्ल्ड ही इतना बड़ा लगता है, और ये सोचो, अच्छा ये मटेरियल वर्ल्ड में भी क्या है, सिर्फ हमारा ब्रह्मांड नहीं,
सी अभी दिल्ली का आप सरकमफ्रेंस निकाल लो, दिल्ली, फिर आप नॉर्थ इंडिया का, यूपी का निकाल लो, फिर इंडिया का निकाल लो, फिर पूरा वर्ल्ड का निकाल लो, और पूरा वर्ल्ड जो है, दिस इज वन प्लैनेट इन द 14 प्लानिटरी सिस्टम। फिर पूरे ब्रह्मांड का निकाल लो, और ऐसा, ये तो एक ब्रह्मांड है हमारा जिसपे चतुर्मुखी ब्रह्मा विराजमान है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है मिल्की स्काई में है, आकाश गंगा में है। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को आप फिर भी गिन सकते हो, इनकी सीमा है। पर जैसे ही आप इन ब्रह्मांड को क्रॉस कर जाते हो, विराजा नदी के उस तरफ चले जाते हो, विच आई सेड, विराजा नदी इज द डिस्टिंक्शन, इट्स अ डिवाइडिंग फैक्टर। जैसे डायफ्राम होता है जो लंग्स और स्टमक को डिवाइड करता है, हमारे हमारे जो छाती के नीचे एक डायफ्राम लगा होता है, एक ऐसा वॉल्ट लगा होता है जो लंग्स को सपोर्ट करता है ऊपर, और नीचे स्टमक से उसको डिवाइड करता है। वैसे ही एक विराजा नदी बह रही है जो इन सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो है स्पिरिचुअल स्काई से, स्पिरिचुअल वैकुंठों से अलग करता है। तो जो स्पिरिचुअल वैकुंठ है, उनका एक एक वैकुंठ का डायमीटर अनंत अनंत कोटि है, आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते। अभी मटेरियल वर्ल्ड का तो कर लो, जिसको भगवान कह रहे हैं सीमित है। इन इनकी अनंत व्यापक व्याप्ति है, तथा इसमें प्रत्येक निवासी पूर्ण षट ऐश्वर्य। इनका क्या है, इस इन एक एक वैकुंठ में क्या है, अनंत व्याप्ति है। अनंत, इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, और एक एक निवासी, एवरी पर्सन इन दिस वैकुंठ, जो भी इसके रेजिडेंट्स हैं, उनमें षट ऐश्वर्य है, उनमें 6 ऐश्वर्य है। क्या है? श्री है, मनी मनी मनी, स्वीटर देन द हनी। इनके पास श्री है, मनी है, ये सारे धन्य है, इनके पास सब धन दौलत सब। फिर क्या? वीर्य, दे आर वेरी स्ट्रांग, है ना, वेरी स्ट्रांग। देन ज्ञान, दे हैव ऑल द नॉलेज। एंड देन सुंदर, है ना, सौंदर्य। सो ऐसा बोला जाता है, स्पिरिचुअल जोक ये है, जब अर्थ वाले मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस चार्म, मिस, आजकल तो बहुत सारे ये करते हैं, तो स्वर्ग में बैठी हुई अप्सराएं जो होती है, वो ठाके मार के हंसती है, ओ दे हैव क्राउन्ड देम एज मिस यूनिवर्स। सो दिस इज हाउ दे लाफ, क्योंकि वो अनंत कोटि सुंदर है। और स्वर्ग की अप्सराओं को देख के कौन हंसता है? ब्रह्मलोकीय अप्सराएं। उर्वशी, रंभा, मेनका को देख के कौन हंसता है? त्रिलोचना, जो ब्रह्मलोक की अप्सरा है। दे आर सेइंग ये सुंदर है। और ब्रह्मलोक की अप्सराओं को देख के दे बिकम अ जोकिंग स्टॉक फॉर whom? दे बिकम जोकिंग स्टॉक फॉर अनंत कोटि वैकुंठ लक्ष्मीज। जैसे, ओ आर दे ब्यूटिफुल, यू कॉलिंग देम ब्यूटिफुल। और उनको देख के कौन हंसता है? मथुरा, द्वारका की रानियां, द्वारका की रानियों को देख के कौन? मथुरा की लेडीज। एंड देन द मोस्ट ब्यूटिफुल आर द गोपीजन्स, वृंदावन की गोपीज। एंड अमंग ऑल द गोपीज हु इज द मोस्ट ब्यूटिफुल? दैट इज श्रीमती राधा रानी। पर वैकुंठ में भी जो है एक एक प्राणी में बहुत सुंदर है, दे आर वेरी ब्यूटिफुल। यश, दे हैव ऑल द फेम। जितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आप पूरी जिंदगी नहीं बना सकते, उससे ज्यादा फेम उनके पास है। और देन एट द सेम टाइम दे आर डिटैच, उनको वैराग्य है। हमारा क्या हमारा क्या चक्कर रहता है, हमारा क्या लोचा रहता है कि हम अटैच हो जाते हैं। अरे कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर्स बढ़े, वी बिकम सो सुपर डुपर अटैच टू सच थिंग्स। ठीक है? तो वहां पे वैकुंठ में एक एक प्राणी के पास ये चीज है। प्रत्येक वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति का नित्य निवास है। श्री कृष्ण स्वयं नित्य अधिधाम कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में विराजमान है। तो वैकुंठ में क्या है? विष्णु मूर्ति, इसके बारे में हमने करा था। नरसिंह भगवान है, वराह देव है, चतुर, हमने चतुर्व्यूह के बारे में किया। तो ऐसे अनंत कोटि वैकुंठों में क्या है? विष्णु मूर्ति जो है, चाहे वो वासुदेव नारायण, बीच में वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, ऐसा करके विष्णु मूर्ति जो है वो वहां पे विराजमान है अनंत कोटि वैकुंठ में। और एक एक वैकुंठ के निवासी रेजिडेंट्स के पास सारा पावर है। इस ब्रह्मांड का विशाल से विशाल लोक भी पराव्योम के एक कण अथवा अंश में स्थित है।
इस ब्रह्मांड का, अभी हम सिर्फ अपने ब्रह्मांड की बात करें, अपने वर्ल्ड का कोई भी आप निकाल लो कंट्री, चाहे चाइना निकाल लो, चाहे रशिया निकाल लो, है ना, ऑस्ट्रेलिया, तो दीज आर द बिग बिग कंट्रीज, यूएसए, इनका ज्योग्राफिकल डायमेंशंस बहुत ज्यादा है ना, लोग एरिया कवरेज जो है बहुत ज्यादा है। अभी कोई भी ऐसा कंट्री निकाल लो तो जो पराव्योम की एक स्मॉल जगह में भी ये क्या है, जैसे रेत का कण होता है ना, उसके समान है। इस ब्रह्मांड का विशाल से विशाल लोग भी पराव्योम में एक कण, एक तिनके, एक 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 रज के तिनके, एक मतलब राई के समान अंश। अच्छा, उसका भी अंश है, कण का भी अथवा अंश है, कण 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 जो होता है वो बहुत छोटा होता है, उसका भी अंश के समान है, उसको भी छोटा पार्ट है। पृथ्वी में हजारों गुना बड़ा होने पर भी सूर्य पराव्योम में तुच्छ अंश है। अभी सूर्य क्या है, पृथ्वी से कितना बड़ा लगता है, कितना विशाल दिखता है, लेकिन पराव्योम स्पिरिचुअल स्काई में क्या है, वो तुच्छ है, नथिंग, है ना, ऐसा है। इस प्रकार सभी प्रमाण रहित लोग ब्रह्म ज्योति में एक कण के स्थित है। जितने भी ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म ज्योति से देखने में क्या लगता है, एक कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स के समान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्म संहिता में ब्रह्म ज्योति का वर्णन निष्कलन अनंत अशेष भूतम, अर्थात कल की क्लास में करेंगे क्योंकि समय समाप्त। गौर रात्रि एवरीवन, ऐसे ही स्नैप हो जाएगा वरना। गौर रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा, मीट यू सेम टाइम टुमारो। अंटिल देन स्लीप टाइट, बी कृष्णा कॉन्शियस, हरि बोल।